हाय कोडर्स, आज हम देखेंगे कैसे डिफ़ॉल्ट रेडियो बटन को कस्टमाइज़ किया जाता है। कस्टम रेडियो बटन्स क्यों बनाए जाते हैं? इसका सिंपल सा कारण है टू मेक यूज़र यूआई अट्रैक्टिव। ओके, सो देखते हैं कैसे बनाते हैं इसको। तो यहाँ मैंने ऑलरेडी एक HTML बॉयलरप्लेट लेके रखा है, तो हम डायरेक्टली अब इस पर कोड करेंगे। आइए देखते हैं। तो मैं यहाँ सबसे पहले एक डिव लूँगी, डिव टैग। उसके अंदर एक रेडियो बटन बनाऊँगी, इनपुट कोलन रेडियो। इससे मेरा इनपुट रेडियो बटन बन जाएगा। इसको मैं एक नेम दूँगी, रेडियो बटन। ठीक है, लेबल देते हैं इसको, एक लेबल रेडियो बटन। ठीक है, ये हमारा डिफ़ॉल्ट रेडियो बटन बन गया जो हमें ब्राउज़र देता है। अब हम देखते हैं कस्टमाइज़ वाला भी कैसे बनाते हैं। तो सेम पहले मैं डिफ़ॉल्ट वाला बनाऊंगी, इनपुट टाइप ऑफ रेडियो, नेम मुझे सेम देना है। ठीक है, सेम नेम देना बहुत ज़रूरी है ताकि कोई एक ही सेलेक्ट हो। इसको मैं आईडी भी दूंगी क्योंकि इसको हमें स्टाइल करना है। तो आईडी मैं दे रही हूँ कस्टम रेडियो, लेबल रेडियो बटन। ओके, तो ये बन गया हमारे दो डिफ़ॉल्ट रेडियो बटन। ओके, अब मैं इसको बाइंड करूँगी। बाइंडिंग क्या है? लेबल को मैं इनपुट टैग से बाइंड कर रही हूँ, मतलब जो इनपुट का आईडी है वही मैं फॉर में रखूँगी। इससे होगा क्या, आप लेबल पर क्लिक करोगे तो आपका चेक हो जाएगा इनपुट। जैसे ऊपर में नहीं हो रहा है चेक, आपको वहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। लेकिन इसमें आप लेबल को भी क्लिक करोगे तो आपका रेडियो क्लिक हो जाएगा, चेक हो जाएगा। तो ये रोल है आपका लेबल का, सॉरी फॉर का। ओके, अब मैंने इसमें का कंटेंट हटा दिया क्योंकि हम उसी पे स्टाइल करेंगे, इसलिए मैंने अलग से स्पैन लिया है। स्पैन में मैंने लिखा है रेडियो बटन, जो कि हमारा लेबल जैसा वर्क कर रहा है। ठीक है, सो लेट्स सी कि कैसे हम लेबल के थ्रू इनपुट को कस्टमाइज करते हैं। तो आई एम हियर गिविंग द इंटरनल CSS। पहले मैं ले रही हूँ कस्टम रेडियो, हमारा रेडियो बटन। इसको सबसे पहले मैं हाइड कर रही हूँ। ठीक है, विजिबिलिटी हिडन। तो ये हो गया मेरा रेडियो बटन हाइड। अब मैं इसके लेबल को सेलेक्ट करूँगी। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ कस्टम रेडियो प्लस लेबल, क्योंकि प्लस क्या करता है ना, इमीडिएट सिबलिंग को सेलेक्ट करता है। तो इनपुट का इमीडिएट सिबलिंग कौन है? लेबल है। तो इसलिए मैंने यहाँ कस्टम रेडियो बटन प्लस लेबल लिया है। यहाँ मैं दे रही हूँ विड्थ 10 पिक्सल, हाइट भी दे रही हूँ 10 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर रेड दे रही हूँ। आप बताइए वर्क करेगा कि नहीं? मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए, इट्स नॉट वर्किंग। क्यों? क्योंकि लेबल होता है आपका इनलाइन, और इनलाइन कभी भी जितना कंटेंट है उतना ही लेगा। देखो मैंने यहाँ कंटेंट ऐड किया, दिख रहा है। कंटेंट हटा दिया, नहीं है। तो इसको हम फिक्स करेंगे, देखते हैं कैसे फिक्स करेंगे आगे चल के। ठीक है, अभी मैं बैकग्राउंड हटा रही हूँ अभी के लिए। तो मैं यहाँ दे रही हूँ बॉर्डर 1 पिक्सल, सॉलिड ऑरेंज, चलिए रेड देते हैं, ऑरेंज रेड। उसके बाद देते हैं बॉर्डर रेडियस 100%। इससे क्या होगा, पूरा सर्कल में आएगा। बट अभी कुछ नहीं हो रहा है। रीज़न क्या है, अभी भी वो डिस्प्ले इनलाइन है, और इनलाइन जो है जितना कंटेंट है उतना ही वो स्प्रेड होता है, स्पेस लेता है। आई मीन टू से दैट उतना स्पेस लेता है। इसलिए मैं इसको डिस्प्ले ब्लॉक कर दी। डिस्प्ले ब्लॉक क्या करता है, आपका पेरेंट का अवेलेबल स्पेस लेता है। तो इसलिए मैंने विड्थ दिया तो ये काम कर रहा है अब। ठीक है, चलिए मैं फिर से कस्टम रेडियो बटन को ले रही हूँ कि कस्टम रेडियो आपका जो मैंने हाइड कर दिया ना, उसके ऊपर हम लिख रहे हैं कि कस्टम जब चेक्ड हो जाएगा तब लेबल के ऊपर ये वाला स्टाइल अप्लाई करो। कस्टम रेडियो पे ये वाला अप्लाई करो। तो यहाँ मैं दे रही हूँ बैकग्राउंड कलर ऑरेंज, मतलब
जब भी मैं इस पर क्लिक करूँगी, इस पर क्लिक की मतलब मेरा डिफ़ॉल्ट वाला सेलेक्ट हो चुका है बैकग्राउंड में, इसलिए मैंने लिखा कि इसको क्लिक करने पे जैसे चेक होगा लेबल मेरा ऑरेंज कर दो, तो वो ऑरेंज हो गया। अब मैं इसका आउटलाइन देती हूँ, थोड़ा और स्टाइल्स देने का ट्राई करते हैं। 1 पिक्सल सॉलिड रेड, ओके। पहले हम इसको देखते हैं कैसे दिख रहा है जूम करके। ये देखो, ये है हमारा आउटलाइन, ये मेरा डिफ़ॉल्ट, ये है आउटलाइन। अब मुझे गैप चाहिए है दोनों के बीच में, तो इसको कैसे लिखते हैं, ऑफसेट, आउटलाइन ऑफसेट। गैप होगा आउटलाइन और आपके बैकग्राउंड जो आपने दिया है ना उसके बीच में, देखिए 1 पिक्सल का गैप है। और थोड़ा सा बढ़ा लें, चलिए 2 पिक्सल कर लेते हैं। अब देखो दिख रहा है गैप, ठीक है भाई, ये तो बन गया क्योंकि कस्टम रेडियो बटन तो रेडी है, बट अभी भी वो ठीक नहीं है। इसको हम चलिए ठीक करते हैं। मैं यहाँ पे ले रही हूँ क्लास कवर। इसको ठीक करने के कई सारे तरीके हैं, बट मैं इस अप्रोच से जाना पसंद करती हूँ, तो मैं ये वाला अप्रोच फॉलो कर रही हूँ। डॉट कवर डिस्प्ले फ्लेक्स दे दूँगी, जिससे वो एक लाइन पे आ जाएंगे। आ गया, लेकिन अभी सेंटर में नहीं है, वर्टिकली। वर्टिकल सेंटर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, अलाइन आइटम्स, अलाइन आइटम्स सेंटर। हो गया। थोड़ा सा गैप लेते हैं, गैप चाहिए है, गैप लेते हैं, गैप 5 पिक्सल, गैप आ गया। चलिए ये तो काम कर रहा है, बट स्टिल देयर इज समथिंग मिसिंग, राइट? एंड व्हाट इज़ दैट? ये जो गैप दिख रहा है ना, वो गैप मेरे को नहीं चाहिए। वो देखो गैप दिख रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने इनपुट को विजिबिलिटी हिडन दिया। विजिबिलिटी हिडन क्या करता है, वो पूरा हाइड नहीं करता है, बस हाइड करता है, आई मीन टू से दैट वो स्पेस छोड़ देता है, तो हम वो हटा देंगे। और चलिए आपको एक साथ ट्रायल में दिखा देते हैं कि कैसे बैकग्राउंड में काम कर रहा है। देखो आप लेबल को क्लिक करें तो बैकग्राउंड में वो चेक हो रहा है, हमारा इनपुट, राइट? हमारा रेडियो चेक हो रहा है। तो ठीक है, मैं इसको पहले डिस्प्ले नन दे देती हूँ, तो अभी वो स्पेस भी नहीं लेगा और ये सही तरीके से काम भी कर रहा है। सो डिस्प्ले नन बेसिकली आपके कंटेंट को हाइड भी करेगा और अवेलेबल स्पेस भी नहीं लेगा, मतलब जो स्पेस ले रहा था ना उसको भी खाली कर देगा। सो नाउ आवर कस्टम रेडियो बटन, आई थिंक इट इज़ रेडी। आप अपने तरीके से बनाइए और अच्छे से, अलग अलग इनोवेटिव आइडिया से। ये है सबसे सिंपल तरीका थ्रू CSS टू कस्टमाइज योर रेडियो बटन। तो चलिए एक बार रिवाइज करते हैं। 2 रेडियो बटन ले लिए हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने कस्टम वाले को ID दिया है, उसको बाइंड कर दिया है फॉर से, कस्टम रेडियो करके। बाइंड करने से वो आपका, आप लेबल पे क्लिक करोगे तो भी इनपुट चेक हो जाएगा। तो उसके बाद मैंने हमारे रेडियो को हाइड कर दिया है डिस्प्ले नन देके। उसके बाद लेबल को स्टाइल किया है, ठीक है, जो भी आपको स्टाइलिंग लगती है। और ये एग्जैक्ट उसका सिबलिंग है, जैसे कि मैंने बताया था कि आप प्लस से एक्सेस करोगे तो इमीडिएट सिबलिंग लेगा, ठीक है। ये इस तरीके से मैंने स्टाइल दे दिया है। तो जैसे हम चेक करेंगे, इनपुट चेक होगा तो लेबल जो है उसका स्टाइल इस तरीके से हो जाएगा। ऑफसेट मतलब बताया ही था कि गैप होता है, आउटलाइन मतलब बाहर का बॉर्डर, ठीक है। सो इन दिस वे मैंने किया है। उसके बाद मैंने, हाँ, और एक चीज़, कवर लिया था ताकि अलाइनमेंट प्रॉपर कर सके। अलाइनमेंट उसका डिस्प्ले फ्लेक्स देके उसका अलाइनमेंट ठीक किया है। सो इन दिस वे दिस इज़ ऑल अबाउट आवर कस्टम रेडियो बटन। आई होप आपको पसंद आया हो, आई होप आप लोग को पसंद आया हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।